तो आइए अब जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व के बारे में। इस पे कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं प्रोफेसर हिग्स के द्वारा, जो अजम्पशंस को फॉलो करते हुए बनाई गई हैं। इनमें इन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई इंडिफरेंस कर्व की जो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है अगर हम प्रॉपरली इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बेसिस पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। आईसी इज ऑलवेज अ स्लोप, इज अ कर्व, इट स्लोप्स डाउनवर्ड। तो अभी हमने इससे पहले इंडिफरेंस कर्व का एक डायग्राम बनाया था जिसमें हमने गुड टी एंड कॉफी का एग्जांपल लिया था। यहां पर मैं गुड एक्स और गुड वाई का एग्जांपल ले रहा हूं। तो गुड एक्स इज ऑन एक्स एक्सिस एंड गुड वाई इज ऑन गुड वाई एक्सिस। तो हमने ये भी देखा कि इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके का कर्व है जो बताता है कि अगर हम एक प्रोडक्ट का ज्यादा कंजम्पशन करें, फॉर एग्जांपल वाई का ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं तो एक्स का हम ज्यादा कंजम्पशन नहीं कर सकते। दिस इज कंजम्पशन पॉइंट ए। जैसे ही हमने y का थोड़ा सा कंजम्पशन कम किया, हमने x का तुरंत कंजम्पशन बढ़ा लिया, कॉम्बिनेशन पॉइंट B। हमने y को और कम किया, x को और बढ़ा लिया, फिर y को थोड़ा सा और कम किया, x को और बढ़ाया, फिर y को और कम किया और x को और बढ़ाया। तो एक कर्व जो होता है वो इस तरीके का नेगेटिव स्लोप रखता है। नेगेटिव स्लोप सिंपली मींस इट्स अ डाउनवर्ड डायरेक्शन कर्व, नीचे की तरफ कर्व जाएगा, which shows that good x and good y are inversely related to each other। अगर हमारे कंज्यूमर के एंटायर इनकम, पूरी की पूरी इनकम वो खर्च कर रहा है और ज्यादा खर्च कर रहा है y पे, तो ऑफकोर्स y का कंजम्पशन ज्यादा ही करेगा वो, और x के ऊपर कम पैसा खर्च कर रहा है तो उसका कंजम्पशन कम ही कर पाएगा। इस पॉइंट पे हम ये जानते हैं, आपने assumption का पॉइंट नंबर 3 पढ़ा है, that consumers preferences are well defined। कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंसेस को लेकर फुल्ली क्लियर है कि हमारी ये जरूरतें हैं और मुझे इतने इतने यूनिट्स एटलीस्ट चाहिए। आपने उसी में ये पढ़ा था कि इस पॉइंट का भी ख्याल रखा जाता है कि कंज्यूमर जिस चीज को ज्यादा कंज्यूम करेगा, जैसे कि गुड वाई को कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी भी बहुत कम हो चुकी होगी। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें आपने जाना कि हम किसी चीज का एक के बाद एक एक्स्ट्रा कंजम्पशन करते जाते हैं। विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन द मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिमिनिश, लगातार घटती है, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लगातार घटता है। जैसे कि अगर मुझे भूख लगी है तो मैं एक रोटी खाऊंगा, सेटिस्फेक्शन बहुत मिलेगा, दूसरी खाऊंगा थोड़ा सा कम, तीसरी खाऊंगा और कम, चौथी खाऊंगा और कम, फिर एक लेवल आएगा कि मेरा मार्जिनल यूटिलिटी, जो यूटिलिटी मिल रही है मुझे हर एक एडिशनल या सक्सेसिव यूनिट से, वो जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स आई एम डन, मैं फुल हो चुका हूं, इसके बाद मैं नहीं खा सकता। तो हर एक यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी लगातार घटती है। ये चैप्टर नंबर 3 में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में आपने पढ़ा है। उसी चीज से रिलेट करिए और ये समझिए कि अगर हम गुड वाई का ज्यादा कंजम्पशन करेंगे तो इससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी घट जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी अगर किसी चीज की घट जा रही है, किसी प्रोडक्ट की घट जा रही है, तब भी क्या हम उसे यूज करते हैं? द आंसर इज नो। ऑफ कोर्स हम उसे यूज करना बंद कर देते हैं क्योंकि अब हम उस चीज से या तो बोर हो गए या फिर हमारे जितना कंजम्पशन की जरूरत थी हम कर चुके हैं, इससे ज्यादा कंजम्पशन की हमको उससे जरूरत नहीं है। तब हम क्या करते हैं? तब हम उस चीज का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं जिस चीज के हमारे पास कम यूनिट्स हैं। दैट मीन्स द फीलिंग ऑफ डिजायर फॉर अ कमोडिटी। तो गुड वाई की यूनिट्स हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे तो इसके लिए डिजायर ऑफ कमोडिटी लो हो गया, कम हो गया। अब मैं इसको ज्यादा कंज्यूम करना नहीं चाहता, इसीलिए मैं इसकी ज्यादा से ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार हो गया इसकी थोड़ी सी यूनिट बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? अभी भी मैं y का कंजम्पशन ज्यादा कर रहा हूं और x का कंजम्पशन कम कर रहा हूं। फिर मैंने ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर सेक्रीफाइस करी गुड y की और थोड़ी और यूनिट गुड x की बढ़ा ली। अगेन अभी भी y का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है मैंने, बट अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि अब मैं x का कंजम्पशन ज्यादा कर चुका हूं और y का कंजम्पशन काफी नीचे आ गया। तो इस पॉइंट पे अब कंज्यूमर अगेन डिजायर फॉर अ कमोडिटी वाली फीलिंग्स दोबारा से
उसके अंदर जागेगी और वो कहेगा यार वाई के कुछ ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस कर दिए गुड एक्स के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, बट अब हम सेक्रीफाइस करेंगे गुड वाई को बट ज्यादा नहीं, तो इसीलिए वो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करता है और ज्यादा यूनिट बढ़ाने की कोशिश करता है गुड एक्स के। अगेन फिर बहुत कम यूनिट सेक्रीफाइस करे गुड वाई के और ज्यादा से ज्यादा यूनिट बढ़ाने की कोशिश करी गुड एक्स के। दिस प्रॉपर्टी शोज दैट इट इज अ नेगेटिव स्लोप कर्व, नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व। नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व जो होते हैं वो हमेशा अपनी स्लोप कुछ इस तरीके से, उनकी स्लोप को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, या हम सीधे शब्दों में कहें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएं तो हम अगर ये चेक करना चाहते हैं कि कितनी यूनिट यहां सेक्रीफाइस करके हम कितनी यूनिट बढ़ा सकते हैं, तो इसका हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज गेन अपॉन लॉस अपॉन गेन। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एनी स्लोप। हम किसी भी नेगेटिवली स्लोप कर्व की अगर हम स्लोप चेक करना चाहते हैं कि किस रेट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लॉस अपॉन गेन का बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे और हमें पता चल जाएगा। जैसे कि गुड वाई में लॉसेस हो रहे हैं और गुड एक्स में गेन हो रहा है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा हियर मीन्स चेंज, दैट मीन्स चेंज इन वाई, वाई में कितना नेगेटिव स्लोप आ रहा है और उसके बेसिस पे एक्स में कितना पॉजिटिव कंजम्पशन हो रहा है, मतलब इसकी कितनी यूनिट्स हमारे पास कंजम्पशन के लिए बढ़ जाएंगी। तो लॉस अपॉन गेन का बेसिक फॉर्मूला हम लगाते हैं और हम आईसी की स्लोप पता कर लेते हैं। तो नेगेटिव स्लोपिंग कर्व हमेशा इसी तरीके से जज किया जाता है लॉस अपॉन गेन के बेसिस पे। तो ये पहली प्रॉपर्टी है हमारे आईसी की, जिसमें हम जानते हैं, समझते हैं कि IC always have negative slope, which shows that if a consumer wants more of good X, he have to sacrifice more of good Y. तो उसको ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा गुड X की यूनिट्स को कंज्यूम करने के लिए। तो आइए अब हम जानते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व के बारे में, दैट IC is convex to the origin। जिन बच्चों को कॉन्वेक्स और कॉन्केव शेप में डिफरेंसेस नहीं पता है वो जान ले दैट कॉन्केव इज अ शेप व्हिच क्रिएट्स एन इमेज लाइक अ केव, ये गुफा टाइप है। तो कॉन्केव, केव मींस गुफा, तो गुफा जैसा कुछ क्रिएट करे दैट इज कॉन्केव शेप। एंड व्हेन ओरिजिन की तरफ जस्ट उल्टा हो तो इसे हम कॉन्वेक्स कहते हैं, जो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन इमेज क्रिएट करे तो इसे हम कॉन्वेक्स शेप कह देते हैं। एंड ऑफ कोर्स इससे पहले हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है कि आईसी इज अ कॉन्वेक्स शेप। अब कॉन्वेक्स क्यों है, ऐसा क्यों है कि आईसी कॉन्वेक्स है, कॉन्केव क्यों नहीं है? तो इसको एक डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं, एक टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं ए बी सी एंड डी, गुड एक्स एंड गुड वाई, दो गुड्स हैं जो सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर हैं, कंज्यूमर हमारा उनका कंजम्पशन कर रहा है। गुड एक्स की यूनिट हम ले रहे हैं 2, 3, 5, 7। वहीं गुड वाई का कंजम्पशन हमारा कंज्यूमर कुछ इस तरीके से कर रहा है कि 6 यूनिट, 4.5 यूनिट, 3 यूनिट, 2.5 यूनिट। तो कंज्यूमर गुड एक्स और गुड वाई को कंज्यूम कर रहा है और इस तरीके से कुछ कंजम्पशन का पॉइंट शो हो रहा है, ए बी सी डी कुछ कॉम्बिनेशन इस तरीके से दिखा रहे हैं, जहां कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई है, सब ज्यादा सेटिस्फेक्शन अचीव कर रहा था पॉइंट ए पे गुड वाई से, क्योंकि ज्यादा यूनिट्स इसकी कंज्यूम कर रहा था। चौथा अजम्पशन अगर आपको याद है तो चौथे अजम्पशन ऑफ आईसी एनालिसिस में हमने पढ़ा था चौथे पॉइंट में, जिसमें लिखा था मोर ऑफ अ गुड प्रोवाइड्स मोर सेटिस्फेक्शन, दैट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। कंज्यूमर जितना ज्यादा कंजम्पशन करेगा किसी भी यूनिट का, किसी भी गुड्स का, उतना ही ज्यादा उसके सेटिस्फेक्शन उससे प्रोवाइड होगा। तो गुड वाई की ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो कंज्यूमर ऑलरेडी इससे बहुत सेटिस्फेक्शन ले चुका है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत डाउन हो चुकी है। तो कंज्यूमर इसकी ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाएगा इसकी सिर्फ एक यूनिट बढ़ाने के लिए। तो आपने देखा कि कंज्यूमर ने यहाँ पर -1.5 यूनिट यानी 1.5 यूनिट घटा दी सिर्फ और सिर्फ इसकी
+1 यूनिट करने में, 1 यूनिट बढ़ाने के लिए उसने 1.5 यूनिट इधर घटा दी। उसके बाद अभी कंज्यूमर ने ज्यादा यूनिट घटा दी इसकी, कंज्यूमर इसकी इच्छा रखने लगेगा, डिजायर फॉर अ कमोडिटी, अगेन कम कंजम्पशन कर रहा है दी गुड बाय का, तो इसके लिए इच्छा जागेगी। बट कंज्यूमर को ये भी पता है कि उसने एक्स का कंजम्पशन ज्यादा नहीं किया, तो वो ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करना चाहता है, तो वो फिर से -1.5 करने को तैयार हो जाएगा, बट इस बार 1 यूनिट के लिए नहीं, इस बार 2 यूनिट के लिए। तो वो इसकी 1.5 यूनिट तो घटाएगा, बट इसकी ज्यादा से ज्यादा यूनिट बढ़ाने की कोशिश भी करेगा। इसके बाद फिर कंज्यूमर ने -0.5 यूनिट, यानी इसकी सिर्फ 0.5 यूनिट घटाई और फिर से इसकी 2 यूनिट बढ़ा ली। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो बिहेवियर देख रहे हैं कंज्यूमर का, कि हम इसी तरीके से काम करते हैं। अगर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं और हमें एक हम ऑलरेडी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और दूसरा कम कंजम्पशन में ले रहे थे, तो हम एक प्रोडक्ट की ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करने की कोशिश करते हैं, फिर हम करने को तैयार हो जाएंगे दूसरे यूनिट की थोड़ी सी यूनिट बढ़ाने के लिए, फिर थोड़ा सा और घटाएंगे इस यूनिट को, गुड एक्स को हम बढ़ाने के लिए हम गुड वाई को थोड़ा सा और घटाएंगे और इसकी ज्यादा यूनिट बढ़ाएंगे। सेम वही बिहेवियर आप यहाँ देख रहे हैं। गुड वाई से ऑलरेडी कंज्यूमर बहुत सेटिस्फेक्शन अचीव कर चुका है, तो वो इसकी ज्यादा से ज्यादा यूनिट घटाने को तैयार तो हो जा रहा है, बट इसकी ज्यादा से ज्यादा यूनिट बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। बट लास्ट में अगर आप आए कॉम्बिनेशन सी पे देखें, तो गुड वाई की 3 यूनिट कंज्यूम हो रही है और गुड एक्स की 5। कंज्यूमर यहाँ पर वही पॉइंट क्रिएट होता है कि डिजायर फॉर अ कमोडिटी, इसकी कम यूनिट से कंज्यूम कर रहा है, तो इसके लिए डिजायर ज्यादा है, इच्छा यहाँ पे ज्यादा है, और इसके लिए कम, क्योंकि ऑलरेडी इसकी ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर चुका है। तो इसकी सिर्फ 0.5 यूनिट ही घटाई और इसकी 2 यूनिट बढ़ाने की कोशिश करी। ये पॉइंट, ये जो बिहेवियर है कंज्यूमर का, यही अगर हम टेबल पे दिखाएं, सॉरी यही अगर हम ग्राफ पे दिखाएं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, तो गुड एक्स गुड वाई, अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली एक कॉन्वेक्स शेप आएगी। देखते हैं, तो पहला पॉइंट 6 यूनिट कंज्यूम हो रही है गुड एक्स की, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 यूनिट कंज्यूम कर रहा है इसकी, और 1 2 6, तो 6 यूनिट कंज्यूम कर रहा था हमारा कंज्यूमर गुड एक्स गुड वाई की, और 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा था हमारा गुड एक्स की। वहीं 1.5 यूनिट घटाई, यानी 4.5 पे आया और इसकी सिर्फ 3 यूनिट बढ़ाई है। फिर उसके बाद 1.5 यूनिट घटाई गुड एक्स गुड वाई की और 2 यूनिट बढ़ाई गुड एक्स की, तो 3 पे आ गया, 5 यूनिट बढ़ाने के लिए। फिर 0.5 यूनिट घटाई और इसकी 2 यूनिट बढ़ा ली, तो 0.5 ये और 7 यहां पर। तो ये आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली एक कॉन्वेक्स शेप बन रहा है। दिस शेप ऑफ IC टोटली डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन बिहेवियर, कि एक ह्यूमन किस तरीके से काम करता है। हम जिस चीज को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, उसको यूज करने की, कंज्यूम करने की जो चाह है, जो डिजायर है, वो उतनी ही कम हो जाती है। वहीं जब हम किसी चीज को कम कंज्यूम करते हैं, तो उसको कंज्यूम करने की जो डिजायर है वो उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो वही बिहेवियर हमने ह्यूमन का जो नॉर्मल बिहेवियर है, जो नॉर्मल फंडामेंटल और साइकोलॉजिकल लॉ है, हमने उसको यहाँ पर एक टेबल पे रखा और उसे जब ग्राफ पे प्लॉट किया तो वो इस तरीके की शेप बनाया, जिसे हमने प्रॉपर्टीज में शामिल किया, लिखा है, इसीलिए कह दिया गया दैट IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स शेप क्रिएट करती है। आई होप से क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, IC की। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक जो पॉइंट आपको यहाँ पर बताना भूल गया, वो समझ लीजिए दैट द चेंज विच इज अकरिंग इन गुड Y एंड गुड X, दैट इज नोन एज मार्जिन। तो मार्जिन के बेसिस पे हम कॉन्सेप्ट निकालते हैं मार्जिनल का। तो गुड Y की यूनिट में जैसे कि -1.4 -1.4 देन -0.5 सॉरी -0.5 1.5 -1.5 एंड देन -0.5,
ये जो माइनस यहाँ हो रहा है, जो चेंज यहाँ हो रहा है, और इसके बाद 1 2 का प्लस यहाँ पर हो रहा है, ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये मार्जिन क्रिएट कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। यानी 3 का कंजम्पशन कर रहे थे, बी कॉम्बिनेशन की बात करें तो 3 यूनिट का कंजम्पशन कर रहे थे हम, बट सी पे हम 5 यूनिट पे आ गए। तो हम कंजम्पशन अपना बढ़ा रहे हैं, इधर चेंज हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है, तो ये मार्जिन क्रिएट कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया मार्जिनल। एंड व्हाट इज इट? रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से अपने कंज्यूमर की इनकम निकाल रहे हैं और गुड वाई में लगा रहे हैं, जिसकी वजह से इसका कंजम्पशन बढ़ रहा है और इसका कंजम्पशन घट रहा है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज MRS, that is marginal rate of substitution. The formula of MRS is delta y upon delta x. Again, the basic formula will be loss upon gain. Loss हमेशा ऊपर, gain हमेशा नीचे। अगर हम यहाँ पर हमारे गुड y मान लिया यहाँ होता और गुड x हम मानते हैं यहाँ होता, तो फॉर्मूले में चेंजेस बस इतने हो जाते कि लॉस अब हो रहा है गुड x में तो डेल्टा x ऊपर, और गेन हो रहा है गुड y में तो ये नीचे। तो बस बेसिक फॉर्मूला याद रखिए लॉस अपॉन गेन का। फॉर्मूला जो इक्वेशन में डालना है वो तो आप कैसे भी डाल लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। आइए हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं अपने आईसी एनालिसिस की। तो आइए अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये पॉइंट समझने के लिए, प्रॉपर्टी समझने के लिए आईसी की आपको दोबारा से याद करना होगा हमारा अजम्पशन नंबर 4। अजम्पशन नंबर 4 कहता है कि जितना ज्यादा कंजम्पशन हमारा कंज्यूमर कमोडिटी की करेगा, यूनिट्स का कंजम्पशन जितना ज्यादा करेगा उतना ही ज्यादा सेटिस्फाइड रहेगा। दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, कि कंज्यूमर को पता है कि कितना उसे कंज्यूम करना है, कितना ज्यादा कंज्यूम करना है, और वो उतना ही कंजम्पशन करता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, मेरी अगर भूख सिर्फ 6 रोटी की है तो मैं 7वीं क्यों खाऊंगा? नॉर्मल सी बात है, कंज्यूमर को अपना लेवल पता होता है तो कंज्यूमर उतना ही कंज्यूम करता है। तो कंज्यूमर ऑटोमेटिकली जानता है कि उसे कितना कंज्यूम करना है। दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर सिर्फ अपनी उतनी ही प्रेफरेंसेस चूज करता है, उतना ही कमोडिटी की यूनिट्स कंज्यूम करता है जितना उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तक ले जाए। मतलब वो यूनिट्स जितना उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तक ले जा सकते हैं सिर्फ वो उतना ही यूनिट्स कंज्यूम करता है, उससे ज्यादा कंज्यूम नहीं करता। तो हायर द आईसी ग्रेटर द सेटिस्फेक्शन का कॉन्सेप्ट बस ये है कि कंज्यूमर हमारा जितना ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है कमोडिटी की यूनिट्स का उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हम यहाँ पर कुछ अलग अलग आईसी यानी इंडिफरेंस कर्व एक ही ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या असर होता है। तो इस पॉइंट ये एक कर्व है जिसमें हम IC1 इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3 एंड इंडिफरेंस कर्व 4, तो 4 IC मैंने इकट्ठे एक ही ग्राफ पे प्लॉट करे हैं। अगर एक ग्राफ पे एक से ज्यादा IC यानी इंडिफरेंस कर्व दिखाए जाते हैं तो उसको हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। दिस इज इंडिफरेंस मैप। तो इंडिफरेंस मैप का बस छोटा सा फंडा ध्यान में रखिए कि एक अगर ग्राफ पे अगर हम एक से ज्यादा आईसी दिखाते हैं दैट विल बी कंसिडर्ड और दैट विल बी नोन एज इंडिफरेंस मैप। अगर मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशंस के हिसाब से देखूं तो पॉइंट ए पे कंजम्पशन हो रहा है, मान ले रहे हैं 7 यूनिट ऑफ गुड वाई, 2 यूनिट ऑफ गुड एक्स। कंजम्पशन और आगे बढ़ाएं तो 7 यूनिट बी पे कंज्यूम हो रहे हैं वाई के और लगभग 6 यूनिट मान ले रहे हैं गुड एक्स के। आगे लाइन को और टच करें IC3 से तो 7 यूनिट गुड वाई के यूज हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं पॉइंट सी पे या कॉम्बिनेशन सी पे, और लगभग 10 यूनिट 11 यूनिट इनफैक्ट 11 यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं
सी पॉइंट पे गुड एक्स के। इसी को अगर मैं और आगे बढ़ा दूं तो गुड कॉम्बिनेशन डी पे गुड वाई के 7 यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं और लगभग हम 16 मान लें 16 यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं गुड एक्स के। तो यहां पर आप पॉइंट नंबर 4 को अगर दोबारा याद करेंगे तो उसमें लिखा था कि कंज्यूमर जितना ज्यादा कमोडिटी जितना करेगा कंज्यूम करेगा उतना ही ज्यादा खुद को सेटिस्फाइड पाएगा। तो हम यहाँ पर देख के बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ए कॉम्बिनेशन में जो कंजम्पशन हो रहा है वो 2 and 7 का हो रहा है एक्स और वाई के हिसाब से। बी पे जो कंजम्पशन हो रहा है वो 6 और 7 का हो रहा है। गुड कॉम्बिनेशन सी के हिसाब से देखें तो 11 and 7। वहीं डी के हिसाब से अगर हम देखें तो कंजम्पशन हो रहा है 16 and 7। तो ऑफ कोर्स कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है 4th आईसी पे पॉइंट डी पे। तो जितना ज्यादा कंजम्पशन कंज्यूमर करेगा उतना ही ज्यादा सेटिस्फाइड अपने आप को पाएगा। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ आईसी। हायर आईसी जितना ऊपर रहेगा आईसी उतना ही हायर सेटिस्फेक्शन रहेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर मैं एक आईसी पे अलग अलग पॉइंट रखता हूं बी सी डी तो जितना सेटिस्फेक्शन पॉइंट ए पे मिलेगा उतना ही बी पे उतना ही सी पे उतना ही डी पे। ये हमेशा सेटिस्फेक्शन इक्वल होगा। बट अगर ये पॉइंट अलग अलग आईसी पे हैं तो ऑफ कोर्स इनका सेटिस्फेक्शन अलग अलग ही होगा। इसीलिए कहा गया जितना आईसी ऊपर रहेगा उतना ही सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा कंज्यूमर को। तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ हायर द आईसी ग्रेटर द सेटिस्फेक्शन और हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉर अ कंज्यूमर। आइए अब हम 4th प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं हमारे आईसी की और जानते हैं कि 4th प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो आइए अब हम 4th प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। दैट आईसी डज नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। आईसी कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने इस ग्राफ पे बनाया है, ये गलत ग्राफ है बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपर्टी मैंने ये आपको बना के दिखाया है। दो अलग अलग आईसी हैं, IC1 एंड IC2। ना ही ये कभी एक दूसरे को टच करेंगे और ना ही कभी भी एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे। ना ही कभी टच होते हैं ना इंटरसेक्ट करते हैं। द रीजन इज वो हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। वो टोटली डिपेंड्स अपॉन द अजम्पशंस ऑफ आईसी एनालिसिस। अगर आपको सारी अजम्पशंस याद नहीं है तो दोबारा से याद कर लीजिए और उन्हीं के बेसिस पे सारी प्रॉपर्टीज आपको समझाई जा रही हैं। तो देखते हैं, अगर हम ये कहें कि IC1 पे 2 पॉइंट हैं X एंड Y तो ये गलत नहीं होगा। IC1 पे 2 पॉइंट है X एंड Y। वहीं अगर हम ये कहें IC2 पे 2 पॉइंट है X एंड Z तो ये भी सही है। हम ये जानते हैं कि सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है किसी भी आईसी पे वो हमेशा इक्वल होता है। किसी भी पॉइंट को देख ले, यानी अगर IC1 की बात करें तो जितना सेटिस्फेक्शन पॉइंट X से मिल रहा होगा उतना ही सेटिस्फेक्शन Y से मिल रहा होगा। हमने ये पढ़ा है कि एक आईसी पे जितना भी डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है वो सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। इन द सेम वे अगर हम IC2 की बात करें तो जितना सेटिस्फेक्शन पॉइंट X पे मिल रहा होगा उतना ही Z पे भी मिल रहा होगा। तो जब X Y के बराबर है और X Z के भी बराबर है तो क्या Y और Z आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए? ऑफ कोर्स होने चाहिए। बट क्या ये सच में इक्वल हैं? हम अगर इनको कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखें तो 3 कॉम्बिनेशन 3 5 यानी Z पे X के 5 यूनिट्स को कंज्यूम किया जा रहा है और Y के 3 यूनिट्स को। वहीं अगर मैं Y के हिसाब से देखूं तो Y पे ये कॉम्बिनेशन बदल जा रहा है, ये हो जा रहा है 6 और 4। हमने ये प्रॉपर्टी में पढ़ा है, हमने अजम्पशन में पढ़ा है कि जितना ज्यादा 4th पॉइंट में पढ़ा है अजम्पशन के कि जितना ज्यादा कंज्यूमर कंजम्पशन करेगा उतना ही सेटिस्फाइड रहेगा, उतना ही ज्यादा। तो क्या X पे कम कंजम्पशन नहीं हो रहा इन कंपेयर विद गुड कॉम्बिनेशन Y? तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन तो गुड कॉम्बिनेशन Y पे मिलेगा, X पे तो नहीं मिलेगा। तो दे कैन नॉट बी इक्वल टू ईच अदर।
अगर ये इक्वल नहीं हो सकते दैट मीन्स ये आपस में ये प्रॉपर्टी भी नहीं हो सकती। ये कभी नहीं हो सकता कि आईसी एक दूसरे को टच करें या कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, क्योंकि हमारे तो अजम्पशन ही ऐसे गलत हो जाएगा। जो प्रोफेसर हिग्स ने जो थ्योरी दी है उसके हिसाब से तो ये गलत हो गया, क्योंकि अगर एक्स वाई के इक्वल है, एक्स जेड के भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होने चाहिए। बट उन्होंने अजम्पशन में पहले ही बोल दिया था कि जितना ज्यादा कंजम्पशन उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन, तो वाई पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और एक्स पे कम, तो ये आपस में इक्वल कैसे हो सकते हैं। इसीलिए ये प्रॉपर्टी में रखा गया दैट आईसी डज नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। आई होप सो अभी आपको समझ में आ गया होगा। हम लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं दैट आईसी डज नॉट टच एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो आइए अब हम जानते हैं आईसी डज नॉट टच एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बारे में, विच इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो हम देख रहे हैं यहां पर दो ग्राफ बने हुए हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट ग्राफ में आईसी जो है वो एक्स एक्सेस को टच कर गया और सेकंड वाले में वाई एक्सेस को टच कर गया, जो दोनों ही गलत है। तो ये ग्राफ आपको बना के दिखाए जा रहे हैं सिर्फ ये बताने के लिए ऐसा हो नहीं सकता। रीजन, हम ये जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ रहे हैं, ये प्रोफेसर हिग्स ने ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताया है। ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट कहता है कि हम दो गुड्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि गुड एक्स ज्यादा सेटिस्फाई करता है, गुड वाई कम। अगर ऐसा होता है कि हम एक्स की 0 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं और गुड वाई की ज्यादा यूनिट कंज्यूम करें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं गुड एक्स की कोई भी यूनिट कंज्यूम नहीं कर रहा और गुड वाई की बहुत सारा यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं, तो क्या मैं इनके बीच में कंपैरिजन कर सकता हूं? एक यूनिट में बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूं एक गुड को और दूसरे को कंज्यूम ही नहीं कर रहा, तो आई कैन नॉट कंपेयर देम। मैं ये नहीं बता सकता कि गुड एक्स ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है या गुड वाई कम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। हाउ कैन आई कंपेयर दोज टू गुड्स? मैं नहीं कर सकता, ना ही मैं उनको रैंक दे सकता हूं। मैंने एक यूनिट कंज्यूम किया है, एक गुड्स कंज्यूम किया है, दूसरा किया ही नहीं, तो मैं कैसे रैंक दे दूंगा कि ये वाला प्रोडक्ट पहले पे रहेगा, ये वाला प्रोडक्ट दूसरे पे रहेगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर हम यूज करके हम बताते हैं कि ना ही ये कर्व बन सकता है, ना ही ये, ना ही कभी भी आईसी वाई एक्सेस को टच करेगा, ना ही कभी एक्स एक्सेस को टच करेगा। रीजन, यहां पर हम वाई का कंजम्पशन 0 कर दे रहे हैं, सॉरी एक्स का कंजम्पशन 0 कर दे रहे हैं और वाई का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। वहीं इस वाले कर्व में एक्स का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है और वाई का कंजम्पशन 0 हो गया। तो जब इस तरीके की कंडीशन आ रही है जहां पर हम या तो हम y का कंजम्पशन 0 कर दें या फिर x का कंजम्पशन 0 कर दें, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे इन दोनों ही गुड्स को कि x ज्यादा सेटिस्फाई कर रहे हैं या y, या इनको रैंक कैसे देंगे? तो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट की जो थ्योरी है वो यहाँ पर फेल हो जाती है। इसीलिए ये प्रॉपर्टी में रखा गया कि आईसी कभी भी ना ही एक्स एक्सेस को टच करेगा, ना ही कभी वाई एक्सेस को टच करेगा। आई होप सो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हम इसके बाद आगे के टॉपिक में अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।